दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको अति आहार यानी कि ओवर ईटिंग के ऐसे कौन से 18 तरीके हैं जिसके कारण आप हमेशा बीमारियों के अंदर ही उलझे रहते हैं और ये अति आहार के कारण आपको बीमार करते रहते हैं। और अगर आपने इसको नहीं जाना तो आप बीमार पड़े रहेंगे और बीमारियों से मुक्त कभी हो नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य हमारा सपनों में रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको अति आहार के कारण बताने जा रहा हूं, ये कारण आपने ना तो आज तक कभी जाने होंगे, ना कभी सुने होंगे और आप सुनकर वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी रह जाएगी। आपको लगेगा कि ये तो हमें कभी पता ही नहीं था कि हम किस तरह ओवर ईटिंग के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 18 जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में मैं सिर्फ 6 कारण ही बताऊंगा, क्योंकि 18 कारण मैं 3 वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं सुन सकते और पूरे तीनों भाग अगर आप नहीं सुन सकते तो प्लीज़ आप इन वीडियो को मत सुनिएगा, क्योंकि फिर आप उससे स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप अति आहार के सारे कारणों को जानना चाहते हैं तो आगे के और भी जो मैं वीडियो शेयर करूंगा उसके अंदर 6 करके मैं पूरे 18 कारण आपको 3 वीडियो में मैं आपको दूंगा। और ये तीनों वीडियो अगर आपने सुन लिए और आपको सही लगा तो दोस्तों इन वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, मित्रों में, परिवार को जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी मेहनत मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ तो इस मेहनत का लाभ हर व्यक्ति को जगाने के लिए मिले। हर व्यक्ति इन कारणों को, अनजान कारणों को जानकर जो है बड़े बड़े रोगों से अपने आप को मुक्त रख सके और अति आहार के शिकार से बच सके। इसीलिए मैंने ये विशेष वीडियो बनाया है, क्योंकि ये अति आहार के कारण बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि आप जाने अनजाने कैसे होते हैं अति आहार के शिकार। अति आहार यानी ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग तो आप सभी जानते ही है ना दोस्तों, कि शरीर की जरूरत से ज्यादा आहार का इस्तेमाल करना। आज हम जानेंगे कि कैसे हम जाने अनजाने अति आहार के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे बड़े बड़े रोगों में जकड़ जाते हैं। और जकड़ गए तो फिर इन्हीं अति आहार की आदतों से रोग को अच्छी तरह मेंटेन करते हैं और कभी स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो क्या है वो 18 कारण? आइए इस वीडियो में मैं 6 कारणों की चर्चा करूंगा और अगले 2 वीडियो में मैं 6 कारणों को और आगे चर्चा करूंगा। इस तरह मैं 18 कारण पूरे करूंगा। सबसे पहला कारण है दोस्तों अति आहार का वास्तविक सच्ची भूख से ना खाकर सामयिक, टाइमली, आदतन, हैबिचुअली या साइकोलॉजिकली खाने की आदत। दोस्तों, नहीं भूख का मतलब नो जूस सिक्रेशन, पेट तैयार नहीं है, उसने मांगा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है और अगर आपने डाल दिया तो सड़ेगा ही ना दोस्तों, क्योंकि पाचक रस तो है नहीं, तो गैस, एसिडिटी, अपच पैदा करेगा ही ना। इसलिए अति आहार से बचना है तो सच्ची भूख का इंतजार करें और तभी खाएं, चाहे घटिया खाएं, चाहे भारी खाएं, पचेगा तो जरूर। और ज्यादा खा भी लिया बाई चांस मान लो तो दूसरी भूख अपने आप में आगे खिसक जाएगी। आप तो शरीर की भाषा के पीछे पीछे चुपचाप चलते रहिए बस। और दूसरा कारण
वैरायटी खाना। दोस्तों, वैरायटी का मतलब ही है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी वैरायटी होगी उतनी ओवर ईटिंग होगी ही, क्योंकि आपके मन में सभी तरह के स्वाद चखने का लालच पैदा करेंगे ही। आप लालच पैदा ना भी करें तो आपका परिवार या आपके मित्र या आपके होस्ट यानी कि मेजबान आपको प्रोत्साहित करके खिला ही देंगे। दोस्तों, वैरायटी का मतलब है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि शरीर एक साथ सबके लिए पाचक रस स्रावित यानी कि सीक्रेशन नहीं करता। इसके कारण सभी आहारों के अपने अपने योग्य रिक्वायर्ड पाचक रस न मिलने के कारण काफी लंबे समय तक पेट में रहकर सड़ने लगते हैं और गैस, एसिडिटी, अपच का कारण बनते हैं। ये समस्या एक ही प्रकार के आहार में कभी नहीं आएगी। जैसे अगर आपके खाने में केवल अन्न दालें ही हैं और उसके साथ दूध की कुछ चीजें, मांसाहार की चीजें या फल या खटाई या चीनी नहीं है तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके खाने में केवल फल ही फल एक साथ खाए जा रहे हैं तो चूंकि एक ही कैटेगरी के हैं तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। केवल सलाद ही सलाद खाए जा रहे हैं, एक ही वैरायटी है तो नुकसान कम होगा। और अगर आप केवल दूध संबंधी ही वैरायटी खा रहे हैं तो फिर और साथ में कोई अन्न, दाल, मांसाहार या और कोई फल नहीं है तो फिर नुकसान की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि शरीर एक बार में एक ही प्रकार के कोई भी सॉलिड स्टार्च या प्रोटीन या वैरायटी को डाइजेस्ट करता है। हाँ, अन्न के साथ अन्न है, फल के साथ फल है, सलाद के साथ सलाद है, मांसाहार के साथ मांसाहार है तो बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है। हाँ, अगर इसमें भी नुकसान होने की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो इस बात पे है कि अगर आपने अन्न दाल ज़्यादा खा लिए, आपने दूध दही पनीर ज़्यादा खा लिया, आपने लालच के मारे ज़्यादा खा लिया तो बस उसी का ही नुकसान होने की संभावना है। वरना अगर शरीर में वैरायटी नहीं गई और एक प्रकार का आहार गया तो फिर ओवर ईटिंग की संभावना नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम एक ही प्रकार का आहार जब ग्रहण कर रहे होते हैं तो हम उससे कहीं न कहीं जाकर तृप्त जरूर होते हैं, उसी स्वाद को बार बार रिपीट करना पसंद भी नहीं करते हैं। वैरायटी होती है तो फिर अलग अलग स्वाद आपको ज्यादा खाने पे मजबूर कर ही देते हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों, मसाले, स्पाइसेस। जी हाँ दोस्तों, मसाले ही आपको ज्यादा खिलाने के जिम्मेदार हैं। अगर आप बिल्कुल फीका रोटी, चावल, दाल या सब्जी खाना चाहेंगे जिसमें कोई नमक नहीं है, मसाले नहीं है या कोई अचार चटनी इसके साथ नहीं है, उसमें घी तेल नहीं है या कोई चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो आप मुश्किल से उतना ही खा पाएंगे जितनी आपको वास्तविक सच्ची भूख लगी है और उसको मिटानी है। लेकिन जैसे ही आपने चावल के साथ दाल, सांबर या चटनी या कोई मसाला जोड़ दिया तो आप नोट कर लेना कि दुगना ही खाओगे, बल्कि दुगना नहीं, मैं तो तिगुना चौगुना ही आप खा लोगे, क्योंकि मसाले, नमक स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित कर अधिक खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक फीकी रोटी बड़ी मुश्किल से खाएंगे, लेकिन जैसे गुड़, प्याज, अचार, चटनी, सब्जी, घी, तेल, चीनी मिल जाए तो आप देख लेना आप उसको तिगुना चौगुना खा जाओगे। तो दोस्तों, मसालों ने ही मानव को अति आहार का सबसे बड़ा शिकार बनाया है। इसलिए एक बार फीका खाकर असली आहार की आवश्यकता यानी कि क्वांटिटी पहचान लें, फिर चाहे तो मसाले सहित उतना ही खाएं। होश और समझ होगी तो सीमा में ही खाओगे। और चौथा कारण है दोस्तों, खाने के बाद मीठा खाना। मान लीजिए आपने भर पेट खाना खा लिया और स्वाद लालच के मारे ज्यादा ही खा लिया। मैं अगर आपसे पूछूं, भाई साहब थोड़ा खाना और ले लीजिए ना, आप कहेंगे नहीं भाई साहब, पूरे गले तक खा चुका हूं जी, पानी की भी जगह नहीं है जी, एक निवाला भी नहीं खा पाऊंगा, सॉरी, ऐसा कहोगे।
लेकिन जैसे ही कहा गया कि अब मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट या केक खाना है, तो आप बड़े आराम से इन्हें खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मजेदार बात है कि अच्छी खासी मात्रा में खा जाएंगे। दोस्तों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं ना कि सामान्य भोजन से भी ज्यादा गरिष्ठ, भारी ये मिठाइयाँ होती है। ये जलेबी, ये रसगुल्ले, लड्डू, रबड़ी, मालपुआ, हलवा, आइसक्रीम, केक, जिसमें खूब अच्छी मात्रा में घी, तेल, चीनी है, तले हुए हैं, सामान्य आहार से 4 गुना ज्यादा समय पाचन में ले लेते हैं, फिर भी आप भोजन के बाद इन मिठाइयों को खाओगे। कितनी अजीब बेहोशी और मूर्खता है ये, शरीर पर घोर अत्याचार है ये। खैर, ट्रेडिशन, प्यार, मेहमान नवाजी, इमेज, सामाजिक इज्जत का मामला है। आपने विशेष मेहनत करके बनाया है तो खिलाना ही है ना हर हालत में। तो भाई, खाने के बाद सब मिठाइयाँ 100% पेट में सड़ती है। ये पक्की बात है, बता रहा हूँ, ये नियम है कि खाने के बाद सब मिठाइयाँ 100% पेट में सड़ती है। खाना ही है तो मुख्य भोजन से पहले खाएं। दोस्तों, भारत में आज भी राजस्थान और अन्य प्रदेशों में मिठाई पहले खिलाते हैं और भोजन अंत में। आयुर्वेद के अंदर भी मिठाई को पहले खाने की राय दी जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिश ये करें कि मिठाई आप जो हैं खाने से पहले खा लें, और या नहीं तो कम खाना खाकर थोड़ी मिठाई अंत में खाएं। और ये हालांकि कॉम्प्रोमाइजिंग है, मैं कोई हेल्दी नियम है ऐसा नहीं बता रहा हूँ। और या फिर खाने के साथ ही थोड़ी मिठाई धीरे धीरे खाते चले जाएं, तो उससे कम बॉडी पर कम से कम बोझ होगा और अति आहार के आप शिकार से बच जाएंगे। और 5वां कारण है दोस्तों कि थाली या प्लेट में ज्यादा खाना ले लेने की आदत। बहुत कम लोग पहले थोड़ा खाना लेते हैं और पूरा खाने के बाद आवश्यकतानुसार थोड़ा और ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शादी, ब्याह, पार्टियों में एक बार प्लेट में खाना भर लिया और खाते खाते मन जब तृप्त हो गया या पेट भर गया तो अधिकतर लोग तो खाना थाली में ही छोड़कर उठ जाते हैं। लेकिन आप या आपका परिवार थोड़ा ये आदर्श मानता है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आपका पेट भले ही भर गया लेकिन आप चाहोगे कि ये फेंकूंगा नहीं, भले ही पेट मेरा डस्टबिन बन जाए। और घर वाले भी ऐसा कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि अरे इतना तो बचा है, खा ही लो, झूठा मत छोड़ो। तो भाई, कम लेकर पूरा खाने के बाद थोड़ा और लेने की आदत डालें ताकि ओवर ईटिंग की ये मजबूरियां आपके साथ पैदा ना हो। और 6ठा कारण, थाली में एक सब्जी के बजाय अधिक सब्जियों का सेवन। दोस्तों, कभी प्रयोग करना, जब आप केवल एक ही सब्जी से खाना खा रहे होते हैं तो आप उतना ही खाएंगे जब तक आपका पेट न भर जाए। लेकिन जैसे ही आपने थाली में 3, 4 या 5, 6 प्रकार की सब्जियां डाल दी, यहां तक कि केवल 2 सब्जियां भी हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली सब्जी तो मैंने अच्छी तरह एंजॉय ही नहीं की, इसीलिए आधी या एक रोटी और ले लेता हूँ। या फिर अरे ये सब्जी तो इतनी बच गई है, ये दाल तो इतनी बच गई है, इसको एक या आधी रोटी लेकर इसको निपटा ही लूं। इस तरह 2-3 तरह की सब्जियां हमेशा आपके ओवर ईटिंग के लिए मजबूर करती है। और अगर ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार सब्जी बन गई है तो फिर आप दिल भर जाने तक खाना चाहते हैं। पेट अच्छी तरह भरने के बावजूद भी आप 25% एक्स्ट्रा ही खाएंगे जब तक आपको ये अनुभव नहीं आए कि अब तो एक निवाला भी भारी पड़ेगा। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार सिर्फ एक सब्जी या दाल रोटी के साथ खाना एक स्वस्थ परंपरा है। कहावत है ना कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दोस्तों,
शादी ब्याह में, यानी तो महाराजा थाली के नाम से जो आजकल होटलों में परोसी जा रही है, आपने अनुभव कर लिया होगा ना कि कैसे हम ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 6 कारण बताए हैं और एक्स्ट्रा 12 कारण मैं आपको अलग 2 वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो जरूर सुनिएगा ताकि आपको अति आहार के सही कारण आपको समझ में आवे और आप बड़े बड़े रोगों से अपने आप को बचाव कर सकें। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा और नए कारणों के साथ। उसका इंतजार कीजिए।